नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा पे। मैं हूं शेफाली और डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। कुछ दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी कि एयू में एक वैकेंसी आई हुई थी या रिक्रूटमेंट भर्ती आई हुई थी, जिसमें कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के पदों पर नियुक्त किया जा रहा था। उस वक्त जब भी नोटिस आई थी या रिक्रूटमेंट आया था तो पीएचडी मैंडेटरी किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में हमारे शिक्षा मंत्री ने संशोधन किया है और बताया कि आपने अगर नेट को क्वालिफाई किया है तो आप डायरेक्टली किसी भी यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस मानक को क्यों नहीं मान रही है, कोई फ्रेश नोटिस क्यों नहीं जारी कर रही है। तो आज आपके ही समस्या का समाधान लेके मैं आई हूं। और अगर अभी आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अभी अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपसे किन्हीं कारणों की वजह से छूट गया था ये जो फॉर्म है ना, आपने रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या ऑफिशियल नोटिस आई है। आपको मैं लेके आ गई हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब हम चलेंगे जो इनका एक संशोधित पत्र आया हुआ है जिसमें कि इन्होंने संशोधन किया हुआ है। एक कॉरिजेंडम ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर यूओई असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आपकी नोटिस जारी की गई थी 28 सितंबर को ये वैकेंसी निकाली गई थी और इसका संशोधित या संशोधित पत्र 14 अक्टूबर को आया है, यानी कि कुछ 2-3 दिन पहले आया है। तो देख लेते हैं कि इस शुद्धि पत्र में क्या है। इस शुद्धि पत्र में बड़े ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, गुड न्यूज है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है, अगर उसने नेट किया है तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो शुद्धि पत्र में क्या है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती विज्ञापन संख्या यूए, ये देख लीजिएगा आप, द्वारा सहायक आचार्य पद हेतु विज्ञापित पीएचडी की अनिवार्य शर्त यूजीसी के संशोधित विनियम 2021 दिनांक 12 अक्टूबर 2021 के अनुपालन में निरस्त कर दी जाती है। मतलब निरस्त कर दिया गया है। बहुत ही साफ शब्दों में यहाँ निरस्त की घोषणा की गई है। उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता शर्तों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर के 6 नवंबर कर दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है कि वापस से जाकर के इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है और अपने फॉर्म को वापस से पुनः से रिफ्रेश करके एकदम फ्रेश तरीके से फिलअप करना है। ये इनका कॉरिजेंडम इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब देख लिए कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत ही इसमें कंफ्यूजन है। अप्लाई कैसे करेंगे उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो प्रीवियस नोटिस आई थी, यानी कि पहले की जो नोटिस आई थी, उस पर आपको क्लिक करना है, उस पर आपको जाना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, शुद्धि पत्र आप देख लीजिए। इस शुद्धि पत्र को मैं टेलीग्राम के प्रॉपर चैनल जो है हमारा ज्ञान अड्डा बाय शेफाली, उस पर मैं शेयर कर दूंगी, वहां से भी आप इस शुद्धि पत्र को देख सकते हैं। और अगर टेलीग्राम चैनल से हमारे नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। आगे बढ़ने से पहले, आगे का प्रोसीजर बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता। मुझे लगातार लोगों के मेल्स आ रहे हैं प्रॉपर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, एंड बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि मैम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आ चुके हैं और हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पीएचडी मैंडेटरी करके रखा हुआ है उसमें, और उन्होंने अभी कोई संशोधन नहीं किया है। तो शुद्धि पत्र आ चुका है, संशोधन हो चुका है, अब फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको भी, है ना, समझना चाहिए, देखना चाहिए। और जो आपको इस तरीके की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसका भी सपोर्ट करिए, ताकि वो आगे भी आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देता रहे। तो आ जाते हैं हम 28 सितंबर की इस एडवर्टीजमेंट में, जिसमें टीचिंग पोजीशन के बारे में बताया गया हुआ है। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो आपको एक येलो कलर की प्लेट पर, पट्टी पर एक नया आपको एक आइकन सा दिख जाएगा, लाइन से दिख जाएगी, जहां पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। आपको ध्यान रखना है कि ये जो शुद्धि पत्र में ये लिंक नहीं है, ये 28 तारीख को जो नोटिस आई थी उसमें ये लिंक है। 28 सितंबर को ये नोटिस आई थी जिसमें कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के पदों पर नियुक्ति के लिए इन्होंने ऐलान किया था।
तो आपको नीचे आ जाना है। बताते चले कि जो इनका लास्ट जो डेट था वो 27 अक्टूबर था, इसको बढ़ा करके जो इन्होंने अब डेट कर दिया है वो 6 नवंबर कर दिया है। तो आपके पास में समय है, आप बिल्कुल भर सकते हैं फॉर्म। तो इस पे क्लिक कर देना है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोजीशन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा एक अलग से विंडो ओपन होकर चला आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। यहाँ पे आप अपना ईमेल डालेंगे, फिर कंफर्म करेंगे ईमेल, फ्रेश बिल्कुल पूरा एकदम शुरू से भरना है हर एक चीज, है ना। ये सारी चीजें, वेरिफिकेशन कोड आप डालना है आपको, फिर वेरिफिकेशन कोड डाल करके आपको लॉग इन कर लेना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि आपका पासवर्ड पासवर्ड आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और लॉग इन करने के बाद में आप यहां से रजिस्टर कर सकते हैं। जो आपका पुराना एप्लीकेशन नंबर है, अगर आपने पहले ही भर के रखा है तो आप इस वाले पे क्लिक कर लेना, लॉग इन वाले पोर्शन पे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। इसका ख्याल रखिएगा, यहां है न्यू अकाउंट, मतलब अगर आपने अभी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप ये कॉलम भरेंगे, ईमेल, कन्फर्म ईमेल, पासवर्ड बनाएंगे, कन्फर्म पासवर्ड, ये सारा चीज। अगर ऑलरेडी आपने फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है तो आप इस वाले पे क्लिक करेंगे, लॉग इन वाले पोर्शन पे। आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप उसको एंटर करेंगे, जो पासवर्ड आपने पहले बनाया था आप उसको एंटर करेंगे, फिर वेरिफिकेशन कोड डाल के आप लॉग इन करेंगे, फिर वहां पे संशोधन आप कर देंगे। संशोधन करने के बाद में फिर आप वहां पे सबमिट कर देंगे। अगर कोई समस्या होती है तो मुझे आप मेल पर स्क्रीनशॉट के साथ भेजिएगा, टेलीग्राम पे भेजिएगा या कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा। मैं पूर्ण कोशिश करूंगी आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकूं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी क्योंकि उनकी पीएचडी कंप्लीट नहीं थी। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं होता है, ये तो मात्र एक शुरुआत है। अभी बहुत सारी गवर्नमेंट की वैकेंसी आने वाली है टीचिंग लाइन में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, स्टेट यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट वैकेंसीज आने वाली है। उन सब चीज की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम आपको ज्ञान अड्डा पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हमारे चैनल से मेक श्योर कि आप जुड़ जाएं, क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देंगे। हम रियलिटी चेक्स भी करते हैं, आपकी बात को आगे तक पहुंचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। काफी सारे ऐसे वीडियोस मैंने इसके पहले आपसे भी शेयर किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो आपकी डेट्स रिस्केड्यूल हो रही थी या चेंजेस हो रहे थे, तो एक एफर्ट हम हमेशा स्टूडेंट के बिहाफ पर डालने का प्रयास करते हैं। बाकी जो आपकी आवाज है वही सबसे बुलंद आवाज है, और वही आपकी आवाज जब आगे जाती है तो लोगों को अपने निर्णय में भी परिवर्तन करना ही पड़ता है। बात करें, छोटा सा अपडेट और देना चाहूंगी, यूजीसी नेट के एग्जाम के बारे में लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं कि मैम इसका एग्जामिनेशन कब होगा और दिसंबर का फॉर्म कब आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड है हाई चांस 99.99% की आफ्टर दिवाली 4 नवंबर के बाद में, लगभग आप ये मान के चलिए कि 10 नवंबर, मिड ऑफ नवंबर मान के चलिए, आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होने की प्रबल संभावना है। और दिवाली के बाद 3-4 दिन के बाद, मतलब सेकेंड वीक में, अगर मैं कहूं सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में कोई ना कोई नोटिस जरूर आ जाएगी। हालांकि डेट शीट इनको पहले ही निकाल देनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स मेंटली प्रिपेयर रहे, बट इनका तो क्या ही बोला जाए। बहरहाल आप अपनी तैयारी पक्की करिए। पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन हम अपने चैनल पे करा रहे हैं, आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। कम्युनिटी टैब वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे जाकर के आप डेली जो एमसीक्यूज हम लोग अपलोड कर रहे हैं आप उनको जरूर से देखिए, आपकी बहुत काम की है। और मिसलिनियस क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डेली आपके लिए लाती रहती हूँ। तो एक भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आपका फंस गया इसमें से, मतलब हम लोग दिन भर में कम से कम 10-15 बार मैं कुछ नए नए क्वेश्चन डाल देती हूँ उसमें, तो बहुत ही, मतलब अगर एक क्वेश्चन भी फंसा, 2 क्वेश्चन भी फंसा, 5 क्वेश्चन भी फंसा, तो आपके एक एक नंबर हमें इसी तरीके से चुराने हैं। हमारा टारगेट है 90 प्लस पेपर 1 में, हमें जेआरएफ चाहिए। बेयर मिनिमम नेट तो नेट है ही है, हमें जेआरएफ भी चाहिए। 1 बजे क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग दिसंबर 2013 के कुछ पेपर्स को सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। उस क्लास को जरूर से अटेंड करिएगा। 31 से 60 सवाल है, तो उसको अटेंड करिएगा आप लोग। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले सेशन में नए नोटिस के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में, और आने वाले भविष्य में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल से जरूर से जुड़िएगा, क्योंकि अपने चैनल पे सबसे पहले और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ में कोई भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट के बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, एंड मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा।